वैसे भी ओडीआई फॉर्मेट की अब वैल्यू जो है वो खत्म होते जा रही है। जिस तरीके से T20 फॉर्मेट ने पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रांति लाई हुई है। अब कोई 50 ओवर के फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट को जो है ना दर्शक इतना ज्यादा देखना भी नहीं चाहते अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला जा रहा हो, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई जो 50 ओवर का फॉर्मेट है। अब क्या है ना कि कई लोगों का ये भी सजेशन रहा है कि भाई 50 ओवर फॉर्मेट वाले को ना मतलब आप हटा ही दो, कोई फायदा नहीं है। और इसकी शुरुआत ना बीसीसीआई कर चुका है। बीसीसीआई ने क्या किया है ये मैं आपको बताता हूं। अंडर 23 स्टेट ए चैंपियनशिप, ये हर साल टूर्नामेंट लगभग खेला जाता है और इसमें 2 डिवीजन है, एक प्लेट है और एलिट है, समझ गए। तो अब क्या है कि ये स्टेट ए जो चैंपियनशिप है ये 50 ओवर फॉर्मेट का अब जो है ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है T20 में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अंडर 23 के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल से पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा कि आप आईपीएल से पहले अंडर 23 स्टेट ए चैंपियनशिप जो है इसमें आप T20 फॉर्मेट खेलकर अपने आप को जो है उस कंडीशंस में या फिर इस फॉर्मेट में अपने आप को ढाल सकते हो। ये बीसीसीआई करने जा रहा है। हाँ, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल से ऐसा सुनने में आ रहा है। जो खबर आई है क्रिकबज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बताया है। हालांकि बाकी एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जो आला अधिकारी है, उनसे बातचीत वगैरह की जाएगी और उसके बाद जो है एक अहम फैसला लिया जाएगा, नोटिस तब दिया जाएगा, एक फाइनल प्रेस रिलीज जो है जारी किया जाएगा। लेकिन इस पर विचार हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि अगले साल से जो मेंस अंडर 23 स्टेट ए चैंपियनशिप है वो T20 फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा पूरी तरह से। अभी बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी नहीं किया इस चीज को लेकर कि हाँ अब बदल ही गया है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि फिलहाल खबर आई हुई है, क्रिकबज़ रिपोर्ट मैंने देखी पढ़ी है और वहां से यही समझ में आया है कि अब बीसीसीआई जो है 50 ओवर फॉर्मेट को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देने वाला है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट में ही खेला जाता है। हमारे पास सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट है वो भी खेला जाता है T20 फॉर्मेट में, सैयद मुश्ताक अली है, जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो अपन लोगों के पास है ही रणजी ट्रॉफी के तौर पे। लेकिन ये जो मेंस अंडर 23 वाला है ना, क्या है ना कि देखो 50 ओवर फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट बहुत अलग है यार। मतलब सफेद व्हाइट बॉल से ही खेला जाता है लेकिन दोनों फॉर्मेट अलग होने की वजह से दोनों का मजा अलग है, फ्लेवर बहुत अलग है। वो इसीलिए क्योंकि 20 ओवर के खेल में आपको क्या मतलब, आओ चौका छक्का मारो बात खत्म। लेकिन जब आप 50 ओवर फॉर्मेट खेलते हो ना तो यार वहां पे बॉल पुरानी भी होती है, बॉल स्विंग भी होती है, अर्ली ऑन स्विंग भी देखने को मिलती है। ये T20 में ऐसा नहीं है। T20 का पूरा गेम जो है ना धूम धड़ाका वाला हो रखा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारे खिलाड़ी है वो T20 के लिए ही तैयार होंगे। इसी वजह से आप देखो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट की टीम इस समय कहां पे है। WTC का पॉइंट्स टेबल उठा लो, आपको पता चल जाएगा। हमारी टेस्ट क्रिकेट बर्बाद तो हो ही रही है। तो भाई जब आप इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे, सिर्फ T20 के लिए ही आप तैयार करोगे प्लेयर, तो आपको ओडीआई जब आप स्क्रैप करोगे तो 50 ओवर खेलने वाले आपके पास प्लेयर ही नहीं होंगे। या तो फर्स्ट क्लास खेलने वाले होंगे या फिर T20 वाले होंगे, दो ही चीज है। 50 ओवर का आप वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का सपना देखते हैं जो पिछली बार टूट गया था। तो अगर आप वही टूर्नामेंट अर्ली ऑन स्टेज में ही हटा दो, जो अंडर 23 के प्लेयर्स हैं भाई वही तो बाद में खेलते हैं ना, हम लोगों के लिए, देश के लिए खेलते हैं। तो आप उससे पहले ही ये फॉर्मेट ही आप हटा दे रहे हो, उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर तो बेकार ही है भाई। तो बस आईपीएल में इनको अच्छा खासा एक एक्सपोजर मिल जाए भाई, 4 ओवर का आप स्पेल डाल दो, तो फिर खिलाड़ी भी उसी तरीके से तैयार होगा और आगे जाकर जो है परफॉर्मेंस भी आप सीनियर टीम में भी आप उसी तरीके से देखेंगे। बहरहाल हो सकता है कि समय की मांग हो, जो भी हो, लेकिन ये फैसला जो है बीसीसीआई ने मान के चलिए कि ले लिया है और अब अगले सीजन से आपको मेंस अंडर 23 ये जो टूर्नामेंट स्टेट ए चैंपियनशिप खेली जाती रही है वो अब 50 ओवर फॉर्मेट नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए खेलकूद।